समझ में आ रहा है? क्या करो, क्या करो? बपतिस्मा लो ऐसे नहीं बोलता था, पापों से बोलो, पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। एक ही जरूरत है कि हम अपने पापों से मन को फिरा लें, एक ही जरूरत है कि हम अपने जीवन को बदल लें। यीशु मसीह पर विश्वास हम इसलिए रखते हैं कि हम उद्धार को प्राप्त करें। आमीन। हम उद्धार को प्राप्त करें, केवल चंगाई को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास मत करें, केवल आशीषों को पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास मत करें। मैंने बहुत सारे प्रचारकों को देखा है इन दिनों में, प्रचार करते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करो तो कर्जों से मुक्त हो जाओगे, यीशु मसीह पर अगर विश्वास करोगे तो 1 महीने में अच्छी गुड न्यूज तुम्हें मिलेगी। कहां पर लिखा है बाइबल में, मुझे बताइए। आशीषों के बारे में खुदा ने कभी प्रचार नहीं किया। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो एक वचन को पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, मत्ती उसका 16 और वचन 26 को हम पढ़ेंगे। मत्ती 16 और वचन 26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यीशु कहता है, यीशु ने खुद कहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। किसको प्राप्त करे? सारे जगत को। इसका मतलब क्या होता है? जगत को प्राप्त करना मतलब क्या है? सब कुछ पा लेना, जगत की बातों को पाओ, जगत की बातों को पाना, इसका मतलब है जगत को प्राप्त करना। दूसरे का घर देखा तो मुझे भी लगता है मुझे क्या चाहिए? घर। दूसरे की गाड़ी देखी तो मुझे भी क्या लगता है? मुझे भी वैसी। अरे बोलो ना, क्या चाहिए? गाड़ी। ध्यान देकर सुने, आजकल लोगों को वही चाहिए जो लोगों के पास है। हाँ, कितने लोगों को लगता है कि मुझे वो चाहिए जो पास्टर के पास है? किसी को नहीं। जो डॉक्टर के पास है ना मुझे चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास क्या है? जो इंजीनियर के पास है ना मुझे चाहिए, क्योंकि उसके पास क्या है? पर कितने लोग ऐसे हैं कि बोलेंगे जो पास्टर के पास है ना मुझे चाहिए? नहीं रे बाबा, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं। सेवकों को लोग कंगाल समझते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे धनी सेवक ही है। हालेलुया। लोगों को लगता है जगत में सबसे कंगाल सेवक है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं जगत में सबसे बड़े धनी जो है ना वो सेवक है, क्योंकि उनके पास जो है ना वो धनी लोगों के पास भी, अरे बोलो रे, नहीं है। हर व्यक्ति को क्या चाहिए? बोलो बोलो, क्या चाहिए? पैसा। आपको पता है यीशु मसीह ने उल्टा किया था। एक बार यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आया और उसने कहा, हे प्रभु, स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, एक काम कर, 10 आज्ञाओं को मान। क्या कर? तो उसने कहा, मैं बचपन से छोटा था ना, तब से 10 आज्ञाओं को मानते आ रहा हूं। तो यीशु मसीह ने कहा, एक काम कर, तुझमें अब भी एक बात की कमी है, तेरे पास जितनी संपत्ति है ना वो क्या कर दे गरीबों में, और तू मेरे पीछे गया हो, यीशु के पीछे आया हो। क्यों? क्योंकि क्या नहीं छोड़ना चाहता था? बोला, क्या नहीं छोड़ना चाहता था? यीशु ने पैसे दिए नहीं, यीशु ने पैसे लेने को बोला, दे दे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज लोग प्रभु के पास आशीषों के लिए आते हैं, और खुदा कहता है आशीषों को छोड़ो, स्वर्ग को प्राप्त करो। आमीन। यदि तूने पूरे जगत को प्राप्त कर लिया और अपने प्राण का नाश कर लिया तो तुझे क्या लाभ होगा? हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। यीशु मसीह ने ऐसी शिक्षा दी, और आजकल के प्रचारक क्या शिक्षा देते हैं? अगर यीशु पर विश्वास करोगे ना तो नौकरी लगेगी, यीशु पर विश्वास करोगे ना तो बड़ा घर मिलेगा, यीशु पर विश्वास करोगे तो आने वाले साल में तुम्हें एक गाड़ी मिलने वाली है, यीशु पर विश्वास करोगे तो प्रभु तुम्हें बहुत आशीषित कर। ये सुसमाचार नहीं है। अगर आपने पैसों को पा भी लिया, अगर नाश हो गए तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु चाहता है पहले उद्धार को पाओ। बोलो, इसको पाओ, पहले पाप की क्षमा को पाओ, उसके बाद जो है ना सारी आशीषें तुम्हारे पीछे आएंगी। आमीन। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, वचन 31 से लेकर आगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि, ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह कहता है तुम चिंता कर यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, और क्या पहनेंगे। हालेलुया। इसकी चिंता, अरे बोलो इसकी चिंता। और हम किसकी चिंता करते हैं?
इसी की चिंता करते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, घर कैसे बनाएंगे। हमारी प्रार्थना विनंती होती क्या है बताइए मुझे? हम प्रार्थना किसके लिए करते हैं? हे प्रभु मेरी खेती में अच्छी फसल आने दे, हे प्रभु मेरे व्यवसाय में मुझे आशीषित कर, हे प्रभु मुझे अच्छी नौकरी लगने दे। आपको पता है आत्मिक जीवन के लिए कितने लोग मांगते हैं? स्पष्ट रीति से लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। बोलो जानता है, बोलो जानता है। परमेश्वर जानता है। क्या जानता है? तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम्हारी जरूरत क्या है, ये परमेश्वर जानता है। आमीन। मुझे भूख लगी है ना तो परमेश्वर बोलो जानता है। अरे बोलो ना जानता है। मुझे कपड़ों की जरूरत है ना तो परमेश्वर जानता है। मुझे घर की जरूरत है तो परमेश्वर जानता है। अगर मुझे गाड़ी की जरूरत है तो परमेश्वर जानता है। मुझे नौकरी की जरूरत है तो परमेश्वर जानता है। हर जरूरतों को कौन जानता है? परमेश्वर। इतना ही नहीं, आदम एदेन की वाटिका में अकेला था। परमेश्वर कहता है मनुष्य अकेला रहे या अच्छा। आदम को एक बीवी की जरूरत है, ये परमेश्वर जानता था। बोलो आदम को भूख लगेगी, इसके लिए एदेन की वाटिका में हर तरह के फल थे, क्योंकि परमेश्वर आदम को जानता। आमीन। समझ में आ रहा है? आदम ने कुछ मांगा था? उसने हवा को मांगा था? मुझे पत्नी चाहिए इसे उसने मांगा था? फिर किसने दी? अरे बोलो किसने दी? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर जानता है। बोलो परमेश्वर। उन चीजों को मत मांगो जो खुदा जानता है। बहुत बार हम अपनी प्रार्थनाओं में उन चीजों को मांगते हैं जो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर चाहता है उन बातों को मत मांगो जो खुदा जानता है। तुम्हारी जरूरत परमेश्वर जानता है, तुम्हारी भूख को परमेश्वर जानता है, तुम्हारे अकेलेपन को परमेश्वर जानता है, तुम्हारी हर जरूरतों को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? मैं सेवा करता हूं ना, अगर मुझे साइकिल की जरूरत है तो परमेश्वर उसे जानता है। आमीन। जब मेरी सेवा बढ़ेगी ना, तो अगर मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत है तो परमेश्वर जानता है। जिस दिन मेरी सेवा और बढ़ेगी और मुझे एरोप्लेन में जाना है ना, तो परमेश्वर जानता है। बोलो परमेश्वर। चेन्नई के परमेश्वर के दास थे भाई दिनाकरन, नाम सुना हो? डीजीएस दिनाकरन। उन्होंने सेवकाई की शुरुआत साइकिल पर की थी। बोलो किस पर की थी? और उनकी सेवा का अंत जो है ना हेलीकॉप्टर में हुआ। किसमें हुआ? सेवा का अंत कैसे हुआ? हेलीकॉप्टर में। शुरुआत कैसे की थी? जब साइकिल की जरूरत थी ना, खुदा ने साइकिल दी। जब मोटरसाइकिल की जरूरत थी, मोटरसाइकिल मिली। जब 4 व्हीलर की जरूरत थी, वो भी मिली। और जिस दिन हेलीकॉप्टर की जरूरत थी ना, खुदा ने खुद का दे दिया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जानता है। बोलो परमेश्वर जानता है। उन चीजों के लिए प्रार्थना मत करो जो खुदा जानता है। समझ में आ रहा है? बहुत बार हम हमारे वक्त को उन बातों में बर्बाद करते हैं जिसके बारे में परमेश्वर जानता है।